हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों कल उमर खालिद को फाइनली अरेस्ट कर लिया गया है अंडर द एक्ट ऑफ यूएपीए। यूएपीए का मतलब होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो इस लॉ के अंतर्गत सिर्फ उमर खालिद को ही अरेस्ट नहीं किया गया है, कई सारे लोगों को इस लॉ के अंदर अरेस्ट किया गया है, जिनमें से एक नाम शरजील इमाम भी है। शरजील इमाम वो इंसान जो आसाम को देश से काटने की बात कर रहा था और रविश कुमार की भाषा में केवल चक्का जाम करने की बात कर रहा था। तो अब ये देखते हैं कि जो उमर खालिद है उसे अरेस्ट क्यों किया गया है। जो ताहिर हुसैन है जिसको अरेस्ट किया गया है दिल्ली दंगों के लिए, उसका कंफर्मेशन आया है। ताहिर हुसैन ने ये कंफर्मेशन दिया है कि जो दिल्ली राइट्स है वो प्री प्लान थे और वो प्री प्लान में किस किस का हाथ था, तो उसने दो नाम लिए, जिसमें से एक नाम था खालिद सैफी और खालिद सैफी का खासम खास था उमर खालिद। तो ये तो सब जानते हैं कि जो उमर खालिद है ये दरअसल है कौन। तो उमर खालिद एक ऐसा इंसान है जो बोल रहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अब इसके अरेस्ट होने पर ध्रुव राठी बोल रहे हैं कि जिसने भारत की एकता की बात की है ऐसे इंसान को अरेस्ट किया गया है। वाह, कंगना रनौत सच में सच बोल रही थी कि देयर इज़ नो डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो भाई इनका जो मानना है शायद ये है कि जो तोड़ेगा वही तो जोड़ेगा। मतलब जो इंसान एक तरफ टुकड़े भारत तेरे टुकड़े होंगे की बात कर रहा है, वही इंसान भारत की यूनिटी की बात कर रहा हो, ये बात एक आम आदमी के गले नहीं पड़ सकती। वही दूसरी तरफ जो उमर खालिद के पिताजी है सैयद कासिम रसूल इलियास, जो कि सिमी के अध्यक्ष थे, इसके ऊपर बैन लगा दिया है। क्यों लगा दिया गया है ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अब अरेस्ट होने के बाद जो हमारे लिब्रांड हुए वो कुछ इस प्रकार हो रहे हैं जैसे कि बच्चा अरेस्ट नहीं किडनैप हो गया। जो मोहम्मद जिशान आयूब है और जो हमारी स्वरा भास्कर है वो दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि लेट्स स्टैंड विथ उमर खालिद। तो हाँ बिल्कुल, जेल में आप उसके बाजू में जाके खड़े रह सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो जैसे उमर खालिद जेल में चला गया तो जो हमारे राजा रविश कुमार है उनको थोड़ा सा एंजाइटी फील होने लग गया कि कई दिल्ली दंगों की झूठी खबर करने के लिए उनका भी नाम चार्जशीट में ना आ जाए, तो इसलिए उनको ना कुछ ऐसा हो रहा था। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी। तो उन्होंने तुरंत आके अपना प्राइम टाइम शुरू कर दिया। आज कोई जीडीपी कोई अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करनी थी, आज बात करनी थी तो केवल उमर खालिद के अरेस्ट होने पर। और इतना प्रेडिक्टेबल प्राइम टाइम कोई कैसे कर, सबने अंदाजा लगा लिया था कि आज रात रविश कुमार का प्राइम टाइम आएगा और आ गया। जब कंगना रनौत का घर गिरा रहे थे महाराष्ट्र में तब रविश कुमार के पास बिल्कुल टाइम नहीं था, तब बात करनी थी जीडीपी की, तब बात करनी थी अनएम्प्लॉयमेंट की। तब ध्रुव राठी भी आके बात कर देता है कि एक एक्ट्रेस को चाहिए थी पब्लिसिटी, गवर्नमेंट को चाहिए था कि किस तरह से वो ध्यान भटका सके जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट से। लेकिन वही ध्रुव राठी अपने वीडियो में ये बात बताना भूल जाता है क्योंकि इलेक्शंस आ रहे थे तो बीजेपी को छोड़ के बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज का इमेज क्लियर रखने के लिए इन सब लोगों ने मिलकर ये प्रोपेगेंडा चलाया कि किस तरह से सुशांत की जो डेथ का केस है उसे हम लोग छुपा सके, किस तरह से, ताकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर कोई बात ना उठे। तो इसलिए इन मीडिया चैनल्स ने बिल्कुल भी उस पर बात नहीं की। इन मीडिया चैनल्स ने बस यही कोशिश की कि किस तरह से जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें बीजेपी को हरा सके, इसलिए सिर्फ उन्होंने एक ही मुद्दा उठाया, जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट का। क्योंकि जिस तरह से राजदीप सरदेसाई बोलता है कि सुशांत वॉज नॉट अ सच बिग स्टार कि उसके लिए इतना प्रेशर बना जाए, तो सुशांत वॉज नॉट अ बिग स्टार कि उसको जस्टिस भी मिलना चाहिए। मैं यही नहीं कहता कि जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट एक इम्पोर्टेंट बात नहीं है, वो भी एक इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलना भी एक इम्पोर्टेंट बात है। जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट पर भी बात होनी चाहिए। जिस तरह से इन लोगों ने गोदी मीडिया ये टर्म इजाद किया है, तो फिर आप लोगों को कौन सी मीडिया बोलना चाहिए। खैर उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगा आपको ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।